यह कहानी है भारत देश के गुजरात राज्य के भरूच जिले के झगड़िया तहसील में बसने वाले एक सुंदर गांव तलोदरा की। तलोदरा गांव में पटेल फैमिली का प्यारा सा घर। पटेल फैमिली के मुख्य सदस्य जो हमारी कहानी के नायक के स्वर्गीय दादा भूराभाई पटेल और स्वर्गीय दादी पुष्पाबेन पटेल है। ये है सुंदरबेन भूराभाई पटेल जो कहानी के नायक के बुआ जी थे। ये है स्वर्गीय दाऊद भाई पटेल और स्वर्गीय इलाबेन पटेल जो कहानी के नायक के माता पिता थे। 100 तोपों की सलामी देना चाहेंगे हम इलाबेन पटेल को, जिन्होंने कहानी के नायक जैसे महापुरुष को जन्म दिया। कहानी के नायक से भी महानायक थे दाऊद भाई पटेल। पैसे से वो एक हाई कोर्ट के वकील थे और झगड़िया तालुका पंचायत के प्रमुख रह चुके थे। शायद उनकी सेवाओं की डिग्री या सुनाते दिखाते शाम हो जाए, वैसे हमारे महानायक दाऊद पटेल थे। इनसे मिलिए, ये है गणपत भाई पटेल। ये है कहानी के नायक के चाचा जी। पैसे से ये जिला पंचायत में रिटायर्ड अकाउंटेंट थे। आज भी यह मानव सेवा और समाज सेवा के कामों में सबसे आगे खड़े रहते हैं। ये है उनकी धर्मपत्नी संध्याबेन पटेल। आज भी इन दोनों की सेहत बहुत ही तंदुरुस्त है और इनका जीवन बड़े प्यार और खुशियों से बीता जा रहा है। ये है हमारी कहानी के नायक डॉक्टर डेक्स्टर पटेल। पैसे से वो डॉक्टर या डिग्री में MBBS, CHI और HM है। वो हर त्योहार अवसर में अपने गांव अपने चाचा की लड़की जिसे वो अपनी सगी बहन मानते हैं, वैसे डेक्स्टर पटेल के कोई भाई बहन नहीं है। वो अपने माता पिता की एक लौती संतान है। सगी बहन जैसी मानने वाले यह बहन आज हमारे बीच में नहीं रही। यह है डॉक्टर पैत्रिसा। 27 साल की उम्र में उनका सिकल सेल नामक बीमारी से उनका देहांत हो चुका था। सन 21/12/2012 के दिन तकरीबन 18 दिन तक मृत्यु संघर्ष के बाद उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए। बस यही सदमा डॉक्टर डेक्स्टर पटेल जो आज तक नहीं भुला पा रहे हैं, और उसी दिन से एक नई मानव सेवा का जन्म हुआ। चलिए आप सबको ले चलते हैं 12 साल पहले डॉक्टर पैत्रिसा के देहांत के बाद के समय में क्या हुआ और कैसे डॉक्टर डेक्स्टर पटेल के जीवन में बदलाव आए, ये आपको दिखाते हैं। अपनी प्यारी लाडली बहन के देहांत के बाद उनकी कब्र पे वो आते हैं। उसके बाद डॉक्टर पैत्रिसा की याद में पूरी पटेल फैमिली भी आती है।
सभी लोग लाडली डॉक्टर पैट्रिशा को याद करके फूलों का चढ़ावा करके मायूस होकर विदाई ले लेते हैं। लेकिन उस वक्त डॉक्टर डेक्स्टर पटेल में बदलाव हो चुका था। उनसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यह हादसे ने उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। बस मन में कुछ कर दिखाने का जुनून सवार था अपनी लाडली बहन के लिए। उसी वक्त उन्होंने अपनी लाडली बहन की कसम खाकर एक शपथ ले ली और कहा कि मेरी प्यारी लाडली बहना, मैं वो बदनसीब भाई हूँ जिसकी ना कोई सगी बहन थी, ना अब तुम भी ना रही। हमें माफ़ करना कि हम तुम्हें बचा ना सके। पूरा जीवन मुझे अफसोस रहेगा कि पटेल फैमिली में बहुत से डॉक्टर होने के बावजूद भी हम तुम्हें बचा ना सके। तकरीबन लाखों का खर्चा करने के बाद भी तुम बच नहीं पाए। तब पता चला कि पैसों से कई चीज़ नहीं बचा सकते। लानत है हमारी ये डिग्रियों पे जो तुम्हें बचा ना पाई। लेकिन आज और अभी से मैं ये शपथ ले रहा हूँ कि जो सिकल सेल नाम की बीमारी की वजह से तुम्हें खोना पड़ा, आज के बाद किसी भी इंसान की जान ना जा पाए, इसलिए मैं अपनी आखिरी सांस तक उन्हें बचाने में और जन जागरण में ही अपना पूरा जीवन सिकल सेल के लिए समर्पित करता हूँ। यदि मैं किसी भी एक के जीवन में परिवर्तन ला सकूँ तो ये मेरे जीवन का सौभाग्य होगा। प्रकृति से इतनी आस रखता हूँ कि सिकल सेल की जागृति के लिए काम करता रहूँ, इतनी मुझे शक्ति और स्वास्थ्य देना। आप सभी हमारे पूर्वजों से भी आस है कि आपके आशीर्वाद मेरे साथ रहे ये नेक काम करने में। एक नई सोच, नई शुरुआत, नया बदलाव और एक जुनून के साथ डेक्स्टर पटेल अब अपने मकसद में आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। जैसे एक योद्धा रणभूमि में लड़ने के लिए तैयार होता है, वैसे ही डेक्स्टर पटेल सिकल सेल को हराने के लिए तैयार बैठे थे। अपनी लाडली बहन को याद करते करते बहन के लिए कुछ कर दिखाने के लिए एक जुनून के साथ एक योद्धा बनकर जंग के मैदान में आखिरकार उतर ही गए। बस एक ही लक्ष्य कि सिकल सेल का सामना करने के लिए ढेर सारी जानकारी की खोज। जंग के मैदान में सिकल सेल के सामने लड़ने के लिए उन्होंने मानव के अस्त्र शस्त्र उठाए लिए थे। लग गए थे वो सिकल सेल की ढेर सारी जानकारी ढूंढने के लिए। डेक्स्टर पटेल दूसरे दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए पूरे दिन अस्पताल में सेवा देने के बाद रात को अपने लक्ष्य के पीछे जी जान से डटे रहने लगे। उन्होंने ठान लिया था कि सिकल सेल को मात देते ही रहेंगे। उनका फोकस ओनली उनके लक्ष्य की ओर जाता दिखाई दे रहा था। ना नींद देखी, ना थकान, बस आगे बढ़ते ही जा रहे थे।
तीसरे दिन फिर से डेक्स्टर पटेल अपने इरादे में आगे बढ़ते हुए अपने काम में लग चुके थे। लक्ष्य बड़ा था लेकिन नामुमकिन नहीं था। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। चौथे दिन डेक्स्टर पटेल फिर से अपने काम में एक सच्चे योद्धा की तरह रणभूमि में अपने दुश्मनों को धूल चटाते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। बुलंद हौसला, जज्बा, हिम्मत, अच्छी सोच से आगे बढ़ते जा रहे थे। कई बार गिरे, उठे, फिर संभले, लेकिन हार नहीं माने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे थे और बढ़ते जा रहे थे। ना उन्हें नींद रोक पाई, ना थकान रोक पाया। भाई बहन के प्यार के सामने सभी चीजें रुकी थमी हुई सी लग रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, तकरीबन 1 साल के रिसर्च और कड़ी मेहनत से सिकल सेल की जानकारी के मानव की पीएचडी हासिल कर ली। उनका लक्ष्य उन्होंने हासिल कर लिया था। रणभूमि में एक जाबाज और निडर योद्धा ने जंग जीत ही ली थी। 1 साल के बाद आज तक बिना रुके, बिना थके, आज सिकल सेल अवेयरनेस में वो महारथी बन चुके थे। अब सिकल सेल के जो भी सवाल है, उनके पूरे जवाब उनके पास है। आज के दिनों में डॉक्टर डेक्स्टर पटेल को सिकल सेल वाले डॉक्टर से जाना माना जाता है। इनसे मिलिए, ये है हमारी कहानी के नायक के धर्मपत्नी डॉक्टर ज्योति पटेल, एमडी पैथोलॉजिस्ट। वो कहते हैं ना कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इसी तरह डॉक्टर डेक्स्टर पटेल की कामयाबी में उनके पूरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। यह है डेक्स्टर पटेल के बड़े बेटे क्रिश पटेल, जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से। यह है डेक्स्टर पटेल के छोटे बेटे आरव पटेल, अभी उनकी स्कूल में पढ़ाई चालू है। इनका पूरा परिवार सिकल सेल को नाबूद करने की लड़ाई में शामिल है। इनसे मिलिए, यह है डॉक्टर विशाल वसावा, जो डेक्स्टर पटेल के बहुत करीबी दोस्त थे, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन सिकल सेल की लड़ाई में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रकृति उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इनसे मिलिए, यह है डॉक्टर डेक्स्टर पटेल के करीबी ड्राइवर सईद भाई बांगी।
ये भी मानो कि उनके परिवार का एक हिस्सा है। पिछले 12 सालों से यह भी सिकल सेल जन जानकारी के लिए इनके साथ संघर्ष कर रहे हैं। दिल से सलाम है इन सभी योद्धाओं को। इनसे मिलिए, यह है डॉक्टर वरुण वसावा जो डेंटल सर्जन है, समाज सेवा और मानव सेवा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इनसे मिलिए, यह है डॉक्टर अल्पेश पटेल, ट्रस्टी ऑफ सिकल सेल फाउंडेशन, समाज सेवा और मानव सेवा के बहुत बड़े नायक है ये। इनसे मिलिए, यह है डॉक्टर रिलेश प्रजापति, MBBS, समाज सेवा और मानव सेवा के मसीहा। चलिए सुनते हैं कहानी के नायक डॉक्टर डेक्स्टर पटेल से कि सिकल सेल क्या है। सिकल सेल एक आनुवंशिक खून की बीमारी है जो अपने माता पिता के द्वारा अपने बच्चों में आती है। जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर बीमारी की वजह से ये बीमारी होती है, यानी माता पिता अगर सिकल सेल पीड़ित है तो उनके बच्चे सिकल सेल डिसीज हो सकते हैं। समझ लीजिए कि माता और पिता के द्वारा ही बच्चों में ये बीमारी आ सकती है। ये एक RBC की बीमारी है, रक्त कण की बीमारी है। रक्त कण नॉर्मल राउंड शेप के होते हैं। उसकी लाइफ माने तो 120 दिन की होती है, लेकिन वो सिकल क्राइसिस होती है। जो रक्त कण है, जो RBC है, वो राउंड से आधा सिकल आकार का हो जाता है, उसे हम सिकल सेल कहते हैं। और ये रिजिड होते हैं, टूट जाते हैं, एक जगह मूवमेंट में उसे तकलीफ होती है। और RBC का मेन काम है शरीर के अंदर ऑक्सीजन ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो जब भी क्राइसिस होती है, जहाँ भी ये सिकल सेल अड़ जाते हैं, तो आगे जो ब्लड सप्लाई होनी चाहिए वो नहीं होती। उसकी वजह से जहाँ ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है, उसकी वजह से उसका कार्डिला फीचर है वो पेन है। तो पेन और फीचर है, उसके बाद बहुत सारे इन्फेक्शन लगते हैं। कभी मल्टी ऑर्गन फेल हो जाता है, ऑर्गन डैमेज होते हैं। उसकी वजह से सिकल सेल की बीमारी है वो शरीर के अंदर जहाँ जहाँ ब्लड सर्कुलेशन होते हैं वहाँ पे इफेक्ट करती है। और सिकल सेल के 2 प्रकार है, सिकल सेल ट्रेट और सिकल सेल डिसीज। सिकल सेल जानने के लिए ब्लड टेस्ट करना जरूर पड़ता है। पहला टेस्ट है जिन्हें हम स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, जिसे हम सिकलिंग टेस्ट कहते हैं। दूसरा है कन्फर्मेटिंग टेस्ट, जिसे हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट कहते हैं। HP टेस्ट करवाना बहुत कंपलसरी है। HPLC टेस्ट मेथड करवाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी टाइप का सिकल सेल है, जैसे कि सिकल सेल ट्रेट या सिकल सेल डिसीज और सिकल सेल बीटा थैलेसेमिया, जैसे कि हीमोग्लोबिनोपैथी, पंजाब डी, सिकल सेल ई। बहुत सारे सिकल सेल के वेरिएंट हैं, वो भी पता चलेगा। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप HP करवाइए। सिकल सेल डिसीज जिनको है, मतलब माता पिता के बीज उसमें आए हुए हैं, इसीलिए उनको सिकल सेल डिसीज हुआ है। और जिनको सिकल सेल ट्रेट है, इसके अंदर हो सकता है कि माता पिता किसी एक में से आया हो, इसीलिए उसे हम सिकल सेल ट्रेट कहते हैं। सिकल सेल डिसीज वालों को हमेशा दवाई लेनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो ध्यान नहीं रखते हैं, दवाई अच्छे से नहीं लेते हैं, तो उसका क्राइसिस ज़्यादा हो सकता है और उसकी जल्द से जल्द मृत्यु भी हो सकती है। सिकल सेल वालों को हमेशा ध्यान रखना जरूरी इसलिए है कि वो तंदुरुस्त लाइफ जी सके। और सिकल सेल को आगे बढ़ने से रोकना है तो अपना सिकल सेल टेस्ट जानिए, अपना सिकलिंग टेस्ट जानिए कि मुझे कोई सिकल सेल है तो नहीं। जो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और आदिवासी समाज से आते हैं, उन्हें मैं यही सलाह दूंगा कि अपना खुद का सिकलिंग स्टेटस जानिए। जो समस्या हो या ना हो, लेकिन आप सिकल सेल का टेस्ट करवाइए और ज़रूर करवाइए। मैरिज काउंसलिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब भी आप शादी करने जाओ तो सिकल सेल कुंडली मिलाकर शादी कीजिए। दोनों का टेस्ट करवाइए, दोनों को है कि नहीं है ये जानिए, उसके बाद ही शादी करिए ताकि आने वाले फ्यूचर को आप बचा सकेंगे। इसलिए मैरिज काउंसलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यही है सिकल सेल को रोकने के लिए सबसे अहम तरीका। जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक हम उससे बच नहीं पाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं वो हीरे की खान
जिसमें कहानी के नायक डेक्स्टर पटेल जैसे कई समाज सेवक और मानव सेवा करने वाले हीरे आपको देखने मिलेंगे। तो दिल थाम के बैठ जाइए। वेलकम टू प्रकृति जनरल अस्पताल। यहाँ कहाँ से सिकल सेल की जानकारी के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यह अस्पताल की बहुत अच्छी सेवाओं में से एक सेवा यह भी है कि यहाँ आने वाले लोगों को फ्री में नाश्ता और गिफ्ट दिया जाता है। धन्य है यह सेवा देने वाले और खिलाने की सेवा देने वाले। जितनी पब्लिक आपने बाहर देखी है, इससे ज़्यादा अस्पताल के अंदर है। स्टाफ के मेंबर्स पूरी ईमानदारी और भरोसे से अपना अपना काम करते हुए आप देख सकते हो। इनसे मिलिए। यह है डॉक्टर शांतिकर वसावा, गायनोकोलॉजिस्ट, समाज सेवा और मानव सेवा के कामों में बहुत बड़े नायक हैं। और प्राउड की बात यह है कि ये प्रकृति जनरल अस्पताल के मालिक भी है, जिसे हम हीरे की खान कहते हैं। इनसे मिलिए। यह है डॉक्टर अंकित परमार, पेडियाट्रिक हेमाटोलॉजिस्ट, सूरत। ये भी समाज सेवा और मानव सेवा में अव्वल नंबर पर उनका स्थान है। इनसे मिलिए। ये है डॉक्टर अश्विन वसावा, MD मेडिसिन, सूरत सिविल। समाज सेवा और मानव सेवा के बहुत बड़े नायक हैं। इनसे मिलिए। ये है डॉक्टर स्मित वसावा, सर्जन, भरूच सिटी। और ये है डॉक्टर स्मिता वसावा, MBBS, वडोदरा सिटी। ये दोनों भी मानव सेवा और समाज सेवा पूरी ईमानदारी से करते आ रहे हैं। इनसे मिलिए। यह है डॉक्टर जिग्नेश वसावा, MBBS, वडोदरा सिटी। समाज सेवा और मानव सेवा में बिना स्वार्थ अपनी सेवा देते हुए। इन्हें तो आप जानते ही हैं। ये है हमारी कहानी के महानायक डॉक्टर डेक्स्टर पटेल, MBBS, CHI, HM, भरूच सिटी। लगातार 12 सालों से ये बिना स्वार्थ के समाज सेवा और मानव सेवा का कर्तव्य निभाते चले जा रहे हैं। इनसे मिलिए। यह है डॉक्टर नितिन चौधरी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, सिविल हॉस्पिटल, सूरत। समाज सेवा और मानव सेवा में इनका भी बहुत बड़ा रोल है। इनसे मिलिए। यह है नानसिंह भाई वसावा, पैसे से शिक्षक और बहुत बड़े समाज सेवक हैं। इस कैंप का सारा मैनेजमेंट इनके हाथों ही होता है। दिल से सलाम है इन्हें भी। अस्पताल के सभी स्टाफ अपना अपना काम बहुत ही ईमानदारी और निजी स्वार्थ के निभा रहे हैं। बुलंद हौसले के साथ 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब से उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल किया, तब से अब तक तकरीबन 700 से ज़्यादा सिकल सेल स्क्रीनिंग और जन जानकारी के कैंप आदिवासी क्षेत्र में कर चुके हैं। उन्होंने सिकल सेल मार्गदर्शन केंद्र की पहली शुरुआत प्रकृति जनरल अस्पताल, कोरबा गांव, सागबारा, गुजरात से की है, जहां हर महीने के पहले रविवार को सिकल सेल रोग की फ्री में मार्गदर्शन और स्क्रीनिंग की जाती है। सागबारा तहसील गुजरात में लोगों की सहमति से एम्बुलेंस सेवा भी चालू कर दी है। और तो और तलोदरा गांव, झगड़िया तहसील गुजरात में सिकल सेल रिसर्च सेंटर और सिकल सेल क्लिनिक और बच्चों के विकास के लिए उड़ान स्कूल और बुनियादी शिक्षण की योजना कर रहे हैं। प्रकृति जनरल अस्पताल में ज़्यादातर चीज़ें का इस्तेमाल आदिवासी संस्कृति के हिसाब से हुआ है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें बाँस से बनी हुई है। आदिवासी संस्कृति में बाँस का उपयोग उनकी संस्कृति और परंपराओं का एक अभिन्न अंग है। बाँस एक टिकाऊ संसाधन है और उसका उपयोग पर्यावरण संरक्षण में भी मदद करता है। आदिवासी संस्कृति में कई पारंपरिक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिनमें ढोल, तुर इत्यादि है।
और घरेलू आटा चक्की, अनाज रखने की छोटी बड़ी कोठियाँ भी है। आदिवासी संस्कृति में तीर कमान का एक महत्वपूर्ण हथियार और प्रतीक है। यह न केवल शिकार और आत्मरक्षक का साधन है, बल्कि वीरता और पारंपरिक जीवन शैली का भी प्रतीक है। यह है बांस से बनी हुई छत पे सजावटी लालटेन जो रोशनी प्रदान कर रहे हैं। आदिवासी संस्कृति का बहुत प्यारा सा चित्र, जिसमें गांव में एक बुजुर्ग महिला जो चूल्हे पे खाना पका रही है और पास में एक महिला सुपड़े में अनाज साफ कर रही है। यह चित्र में एक महिला पारंपरिक वेशभूषा में एक पत्थर की चक्की का उपयोग करके अनाज पीस रही है। आदिवासी संस्कृति में वारली चित्रकला बहुत ही प्रसिद्ध है। इस चित्र में वारली कला शैली में ग्रामीण जीवन और प्रकृति के दृश्य दर्शाया गया है, जो बहुत ही खूबसूरत है।